Once again, welcome back to our class, the students who are here, and welcome back to the channel who are on the YouTube channel. अब अगर बात करें बाबू कि हमको क्यों बोलना चाहिए इंग्लिश, तो इसके पीछे वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए अब इस बात कर आप बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है, हमको क्यों ज़रूरी है, क्यों बोलना चाहिए, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा सीधा नहीं, बस आपको अगर सब्जेक्ट की इंग्लिश अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं। बस आपको पता हो कि ही सी इट दे, पर ये चीज़ें आपकी वॉइस पर कहाँ लगेंगी। इसमें अगर बाबू देखें तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, हमें गुस्सा ना दिलाओ, ठीक है। झूठो थोड़ी सी बात रहेगी तो तुरंत नोटंकी करना, सर मुझे गुस्सा ना दिलाओ, ठीक है। और एक इंसान अगर गुस्सा है तो कभी नहीं कहेगा हम गुस्सा है, कि कहेगा वो, तो ये मतलब गुस्सा ना दिलाओ मतलब आपको कैसे पता आप गुस्सा हो, भाई आप गुस्सा हो तो आपको चीज़ें समझदारी आनी नहीं चाहिए थी। अब गुस्सा की इंग्लिश क्या होती है अंदर, तो इसका हो जाएगा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगला है आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा होशियार ना बनो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। होशियार की इंग्लिश इसमें बताई जाती है आपकी स्मार्ट, तो यहाँ पर कहेंगे डोंट बी स्मार्ट, कि ज़्यादा होशियार ना बनो। तो आज के बाद अगर किसी कहना हो कि ज़्यादा होशियार ना बनो तो डोंट बी स्मार्ट, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, जब डी बोलेंगे तो दोनों दांत सटेंगे कि नहीं सटेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा डोंट बी स्मार्ट, ठीक। जब डी बोलो तो दांत आपके दोनों सटेंगे, डोंट बी स्मार्ट, ठीक। अगला आपका है आप क्या लेंगे, आप चाय लेंगे, तो जिसमें हो जाएगा वुड, क्योंकि चॉइस पूछी जा रही है ना, यस सर। वुड यू लाइक टू टेक टी, टी मतलब चाय। अब ये क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला है ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कोशिश की इंग्लिश ट्राई, होशियार की इंग्लिश बस थोड़ा सा जहन में लगाइए, ठीक है। अब ज़्यादा होशियार ना बनो, तो इसमें हो जाएगा डोंट ट्राई टू बी अ स्मार्ट, कि बहुत ज़्यादा होशियार ना बनो। अगला है चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, जिसको देहाती में कहते हैं चुप रहो लेते ना कुछ जानता हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो चुप रहो का क्या हो जाएगा, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, तुम कुछ नहीं जानते हो, कीप क्वाइट, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। इसको कह सकते, किसी को डांट सकते हो, ठीक है, कीप क्वाइट, यू डोंट नो एनीथिंग, चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता, ठीक। अब अगला आपका है भूल जाओ, किसी बात को लेकर परेशान हो, ठीक है, क्या कहेंगे, अब भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेटिंग, इससे भूल जाओ। मुझे जाने दो, अब ये इंपरेटिव है, लेट से शुरू होगा, जाने दो, जैसे मुझे जाने दो, करने दो, खेलने दो, तो ये हो जाएगा मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे मरने दो, मुझे खाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे नाचने दो, मुझे पढ़ने दो। तो इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप लेट लगाकर आप सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं। अब मारने और जाने इसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। अगला है समझ आया, तो इसको कहते हैं अंडरस्टूड। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा, अगर आपने कह दिया सर अंडरस्टूड यानी आप समझ गए, तो हमने कहा अंडरस्टूड, क्वेश्चन किया कि नहीं किया, यस सर, ठीक। या इसको या हम कह सकते हैं गॉट इट, कि मतलब तुमको समझ में आया। अगर हमने कहा यस सर गॉट इट, तो यानी समझ में आया, और मैंने जब पूछा गॉट इट यानी आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी आप अंडरस्टूड भी कह सकते हैं और गॉट इट भी कह सकते हैं। हमेशा बोलते समय बाबू आपको लहजे का ख्याल रखना, कि नहीं गॉट इट, पूछत अगर हो गॉट इट, उसका आपका एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए। अगला है हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह होता है एज यूजुअल, ठीक। जैसे कोनो बात झूठ बोले, आज आपसे किसी ने पूछा भैया कहाँ बना बिरयानी, अगले दिन आप पूछा बिरयानी, क्या करोगे, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, यानी क्या उसकी बातों को आप पकड़ रहे हैं कि झूठ के बोला। अब ये कह दिया एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहा है। अब जिन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ पहुँच गई होगी। अब हमने पूछा बाबू कि हाउ आर यू, यानी क्या हाल है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ आर यू। अच्छा इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू। पहला जवाब होता आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा है बाबू, तो आपका भी फर्ज है कि पूछ लो भैया क्या हाल है, आपके लिए देहाती में पूछ लो भैया क्या हाल है, तो आपका बाबा आप ठीक है, आपका भी तो फर्ज है कि आप उससे पूछ लें। तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, सबसे जो आसान है वो कह सकते हैं आई एम फाइन, हाउ आर यू, कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे। तो थोड़ा स्टैंडर्ड अगर आ जाए
तो कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये थोड़ा मॉडर्न है और ज्यादा यूज में भी आप अच्छे एक्सप्रेशन करते हैं। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ठीक, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। अब क्योंकि जानते हैं बाबू कि चाहे हम तुम कहें और चाहे आप कहें, उसकी इंग्लिश क्या होती है, यू ही होती है, क्योंकि अंग्रेजों में कोई इज्जत नाम की चीज तो किसी के प्रति कुछ होती ऐसी नहीं थी। तो ये हो जाएगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ओके, इतना क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो कहें कि अब आपकी तबीयत कैसी है, कुछ रुपए तो नहीं है, जैसे मान लो बीमार हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, तो कुछ नहीं करेंगे, हाउ आर यू, जो है अब लगाना है, तो अब की इंग्लिश होती है नाउ, तो बस इतना लगा दो, हाउ आर यू नाउ। नाउ मतलब अब, कि अब आपकी तबीयत कैसी है। देखो अगर मान लो कि लोग हाल पूछो तो बीमार है इंसान, तभी ना कहो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू नाउ, क्योंकि बार बार आप उसका हाल चाल लेने जाते हो। अभी पता लगा 10 मिनट बाद गए, फिर आधा घंटा बाद गए, फिर डॉक्टर आया दवा दिया, फिर गए। तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, हाउ आर यू नाउ, कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो आप कह सकते हैं अगर मान लो ठीक हो, ठीक है, जैसे मान लो आपकी तबीयत ठीक हो रही है, तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग बेटर, मैं धीरे धीरे अब ठीक हो रही हूँ, ठीक है। या कह सकते हैं आई एम फीलिंग वेल, कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो मेरी तबीयत है वो ठीक हो रही है। इसका जवाब आप ये देख सकते हो। जब आपसे कोई कहे हाउ आर यू, ठीक है, कि आप कैसे हो, तो आप कहोगे आई एम फाइन, हाउ आर यू, थोड़ा सिंपल है, ठीक है। अब ये कहना सिर्फ आई एम फाइन, ये आपका सटीक जवाब नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये आपका मसला नहीं है। अगला है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। अगला इसमें कह सकते हैं हाउ आर यू नाउ, जब किसी की तबीयत पूछने गए हो, उसकी हालात पूछने गए हो, तो कहोगे हाउ आर यू नाउ। तब आपको आप क्या कहें, आई एम गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ, या आई एम फीलिंग वेल, कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ।